दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं नहा धोकर बस अभी बैठी हूँ यहाँ पर। और मुझे ना अभी रूम की सफाई करनी है। हम लोग काफ़ी दिन से सोच रहे थे करने के लिए रूम की सफाई, लेकिन मैं कपड़े वगैरह में इतना ज़्यादा व्यस्त थी कि मुझे बिल्कुल समय नहीं मिल पा रहा था। और अभी आपको समय दिखा रही हूँ, देखिए 8 बज रहे हैं और अभी मैं चाय वगैरह पी ली हूँ। अभी हस्बैंड भी पी लिए हैं, बस यहीं पर रखा हुआ कप वगैरह। और मैं जा रही हूँ बस साफ़ सफाई करने के लिए। इसी रूम से हम लोग शुरुआत करेंगे। बाकी बाहर बाहर तो सारा कुछ हो चुका है। हस्बैंड जी पूरा ऐसे बाहर बाहर साफ़ कर दिए हैं। और मौसम भी ख़राब हो रहा है, ऐसे धूप बादल हो रहे हैं। पता नहीं बारिश होगी कि नहीं होगी, लेकिन अभी तो मौसम ठीक है। आज तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं ये वाला रूम कर लेती हूँ, क्योंकि इस रूम में ना बहुत ज़्यादा कपड़े वगैरह हो जाते हैं, जो कपड़े सिलाई वगैरह के होते हैं। और दिवाली में तो ऐसा रहता है, सारा घर ही साफ़ करना होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है दिवाली में। तो अभी मैं ये वाला रूम को अभी बस जा रही हूँ, तो सारा सामान निकालूंगी। बाहर रखती हूँ कि पीछे रखती हूँ, देखती हूँ, नहीं तो फिर वो उस रूम पे रखूँगी ऐसे ही करके। अगर मौसम ख़राब होगा, जैसे बारिश वगैरह होने को होगी, तो फिर मैं उस रूम पे रखूँगी। और अभी मैं बस यही वाला रूम अभी कर रही हूँ, फिर इसके बाद मंदिर वाला रूम होगा, फिर किचन हम लोग करेंगे। तभी एक एक से ही सारा काम होगा। तभी मैं जा रही हूँ इस रूम की साफ़ सफाई करने के लिए। तो दोस्तों, अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पर। तो इस जितने भी कपड़े रखे हुए हैं ना, सारे कपड़े मैं निकाल कर बाहर रख दूँगी पीछे वाले आंगन पे। और ये सारे कपड़े ना मेरे कस्टमर के हैं, तो मुझे इनको सबसे पहले सेफ्टी के साथ संभाल के रखना है कि इनमें दाग वगैरह ना हो। क्योंकि अपने कपड़े जो होते हैं तो हम तो उन्हें जैसे तैसे भी यहाँ वहाँ रख सकते हैं, लेकिन जो कस्टमर के कपड़े होते हैं, जो मेरे जो सिलाई करवाने आते हैं, तो उनके कपड़े मैं बहुत संभाल के रखती हूँ, ताकि उन पर दाग वगैरह कुछ भी ना लगे। तो यहाँ पर ना ये सब चीज़ मैं अलग अलग करके रख दी हूँ। जो मुझे बाद में सिलाई करके देने हैं वो कपड़े अलग, और जो मुझे अभी दीपावली के बाद सिलाई करके देने हैं तो वो अलग करके मैं ऐसे ही अलग अलग थैले में ऐसे भर के बाहर रख के आती हूँ। क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारा सामान हो जाता है। और सबसे पहले ना हम लोग यही वाला रूम आज कर रहे हैं, उसके बाद फिर मंदिर वाला रूम करेंगे और फिर किचन करेंगे ऐसे ही। तो देखते हैं, जैसे समय मिल पाता है वैसे ही। तो भी यहाँ पर ना सारा सामान मैं हटा दी हूँ। और नैन्सी छिपकली आ गई थी, तो उसी से थोड़ा सा डर रही थी। तो मैंने कहा कि वो तो इधर उधर होते ही रहती है, ऐसा तो होता नहीं है कि घर पे छिपकली वगैरह ना हो। और हमारे इस रूम में ना बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, बाहर से ऐसे रोशनदान से खिड़कियों से आ जाती हैं। तो अभी साफ़ सफाई जब होगी तभी वो निकलेंगी। तो यहाँ का सारा सामान मैंने एक कोने का निकाल लिया है। उसके बाद फिर अभी यहाँ पर मैं बेडशीट सारी हटा रही हूँ, जो गद्दे वगैरह हैं तो सारे मैं हटाकर और बाहर डाल दी हूँ, ऐसे धूप पे ही ऐसे रख दी हूँ। इस कोने का सारा सामान फिर मैं हटा रही हूँ। तो सबसे पहले तो ये जो मनी प्लांट्स हैं, तो इनको मैं अच्छे से संभाल कर लेके जा रही हूँ, क्योंकि बड़ी मुश्किल से इनको मैं बड़ा की हूँ। छोटा छोटा था, ऐसे ही मैं कलम वगैरह जैसे लगा देती थी, वैसे ही मैंने लगा दिया था। लेकिन बीच में ना जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो उस गर्मी की वजह से वो पूरे ऐसे सूख से गए थे, मुरझा से गए थे। उसके बाद इनकी ग्रोथ अभी जाके थोड़ा अच्छी हुई है। तो मैंने कहा कि संभाल के ही लेके जाना। उसके बाद ये वाटरफॉल हम लोग निकाल के और रख देते हैं बाहर ले जाकर। दोस्तों, अभी रूम का सारा सामान हम लोगों ने निकाल दिया है, मैं और नैन्सी ने। और बस ये रैक का जो सामान है ना, तो वो रह गया है। और रैक का सामान क्या करेंगे कि बस वहाँ से निकाल के और नीचे रखेंगे, यहीं रूम पे रखेंगे। और फिर रैक साफ़ करके फिर वापस से सारा सामान को साफ़ करके पोंछ के और झाड़ पोंछ के फिर वापस से वहीं पर रख देंगे। और अभी 1 घंटे हो चुके हैं, देखिए 9 बज गया है। बहुत ज़्यादा मतलब कि सामान रखा हुआ है, पूरा एक एक कोना का सारा सामान हम लोगों ने निकाल दिया है। ये टीवी है, तो मैं हस्बैंड जी को बुलाऊंगी जब, तो वो फिर उठवा देंगे। अकेले तो बनता नहीं है, क्योंकि टीवी वजन होती हैं। और देखिए मैंने बिंदी ये वाली लगाई है। कल मेरी बिंदी निकल गई थी, तो मैं फिर वो जो आईने पे लगा के रखती हूँ, चिपका देती हूँ, तो उसी में चिपकी हुई थी, तो मैंने ये वाली लगा ली है। और ये मेरे फेस में थोड़ा सा बड़ी लगती है, और मैं इतनी बड़ी बिंदी लगाती नहीं हूँ जल्दी, तो मैं फिर यही वाली बिंदी लगा ली थी। और अभी मैं बस हस्बैंड जी को बुला रही हूँ, वो छत पर कुछ काम कर रहे हैं। ऊपर का जितना भी बाहर का पुताई वगैरह है ना, सारा कुछ उन्होंने ही किया है। सुबह सुबह का समय रहता है तो मैं नाश्ता वगैरह बनाने में लग जाती हूँ। तो सुबह ठंडा मौसम रहता है जैसे, तो वो कर देते हैं। पीछे की सारी सफाई हो चुकी है, मैं भी आपको दिखा रही हूँ। और पुताई भी हो चुकी है, लेकिन सारा सामान मैंने यहीं पर रखा हुआ है, ये देखिए।
और यहाँ पर देखिए सारा सामान अस्त व्यस्त है पूरा, मतलब बाहर जो अंदर रूम है ना, तो सारा रूम का सामान हम लोग यहीं ला के रख दिए हैं बाहर पर। और ये वाला जो आंगन है ना, तो ये पुताई हो चुकी है, ये सारी दीवारों पे पुताई हो चुकी है। बस थोड़ा सा वो खिड़की के पास रह गया है, वहाँ पे ईंट लगी है, तो उस पर जब मैं सीमेंट लगा दूँगी उसके बाद फिर हम उस पर पुताई कर देंगे। तो अभी देखिए सारा रूम खाली हो चुका है, सिर्फ टीवी है, तो अभी टीवी भी हटा देंगे। और अभी सुबह का समय है, सुबह के 9 बज रहे हैं। और अभी ये जो मेरा सिलाई का सामान रखा हुआ है ना यहाँ पर, तो ये सारा हटाना है। और अभी बाहर का मैं भी आपको दिखा रही हूँ, देखिए बाहर भी पूरा ऐसा ही फैला है और बड़ी मुश्किल से साफ़ सफाई होनी है, क्योंकि दिवाली का काम ना ऐसा ही रहता है हमारे यहाँ पर, तो ऐसे ही चलता है, सारा सामान अस्त व्यस्त हो जाता है। निकालते हैं जो भी, तो रखते रखते फिर बहुत ज़्यादा समय हो जाता है। और सबसे मेन तो सेटिंग होती है, साफ़ सफाई में इतना समय नहीं लगता है जितना समय लगता है सेटिंग में। अभी 9 बज चुके हैं, बस मैं घड़ी देख कर ही काम कर रही हूँ कि जैसे जैसे समय हो रहा है ना, वैसे ही मुझे ऐसे घबराहट सी लगती है कि इतना ज़्यादा सामान फैला है, इतना सारा सामान अभी हटाना है, फिर पुताई करना है, साफ़ करके फिर वापस से रखना है। तो ये सारा सामान जो है ना, तो सब हम निकाल के यहीं ऊपर पे ही रख लेते हैं, कुछ रैक पे रख लेती हूँ, कुछ टेबल पे, और कुछ ऐसे बेड के ऊपर रख लेती हूँ। तो ये सारा सामान मैं अभी निकाल कर बस ऐसे रख रही हूँ। और जो मैं कपड़े निकाली हूँ, जैसे ये इस रूम के बेड शीट हो गई, और ये पिलो कवर हो गए, और ये कॉटन्स वगैरह हो गए, तो ये सारे मैं ना निकाल के मशीन पे डाल दी हूँ। जब तक मशीन पे धुलाई होंगे तब तक ये रूम का काम हो जाएगा। और मशीन ले लेने से ना मेरे बहुत ज़्यादा मदद हो जाती है। कपड़े वगैरह अगर मशीन नहीं आती तो मैं कपड़े धोने में ही पूरा समय मेरा निकल जाता, और मैं साफ़ सफाई में बहुत ज़्यादा लेट हो जाती। तो यहाँ पर ना सारा सामान रख कर निकाल लिए हैं, और फिर मैं सबसे पहले यहाँ की झाड़ाई कर लेती हूँ। और ये ना बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह हो जाती है, और मुझे एलर्जी हो जाती है डस्ट से, मतलब सर्दी जुकाम ऐसा हो जाता है, और फिर खांसी ऐसे आने लगती है। तो मैंने ऐसे तौलिया को बांध लिया है। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं डरती हूँ साफ़ सफाई से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस डस्ट से थोड़ा सा मुझे एलर्जी हो जाती है। तो मैंने साफ़ सफाई अंदर कर दी है, सारे जाले वगैरह निकाल दिए हैं, सारा साफ़ कर दिया है रैक पूरा। और उसके बाद यहाँ पर मैं डिस्टेम्पर लेके आ गई हूँ घोल, यहाँ पर मैं डिस्टेम्पर घोलने लगी हूँ। तो मैं ना गुनगुना पानी कर ली हूँ, जब डिस्टेम्पर को घोली हूँ तो थोड़ा सा गुनगुना पानी कर ली हूँ, क्योंकि डिस्टेम्पर ना ऐसे घुलता नहीं है ठंडे पानी से। और फिर हस्बैंड जी को दे दी थी, तो वो पुताई कर दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो रैक है ना, सिर्फ यहीं बस पुता है, ऊपर जो डिस्टेम्पर वाइट वाला पुता है, और ये जो रैक का हिस्सा है, तो ये सारा रैक पुताई किए हैं। अभी गीला गीला है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर अभी नैन्सी मेरी हेल्प कर रही है, जितना भी सामान यहाँ से हम लोग निकाले हैं तो आपस से वैसे ही रखना है, क्योंकि जो सामान जहाँ रहता है ना, तो वहीं पे रख दो तो सही रहता है, वरना रूम का इतना ज़्यादा सामान हो जाता है, इतना ज़्यादा फैल जाता है कि फिर इकट्ठा ऐसे रखने में ना नहीं हो पाता है। तो हम लोग तो ऐसे ही करते हैं, जो रैक का सामान होता है तो वो पहले निकाल के और साफ़ सफाई करके वापस से वैसे ही सेट कर देते हैं, तो थोड़ा सा काम में आसानी हो जाती है। तो फिर अभी ना हस्बैंड जी आधे से ज़्यादा दीवार पोताई कर चुके हैं। ये देखिए यहाँ का सारा हो चुका है, और मैं नीचे नीचे की सफाई कर रही थी, यहाँ का सारा हो चुका है। ये देखिए अभी मैं नीचे पूरा साफ़ करके आ चुकी हूँ। तो यहाँ पर ना जो चेयर वगैरह है तो इनको भी मैं धो लेती हूँ, क्योंकि ना इनमें ऐसे एक आध छींटे भी रह जाते हैं तो फिर गंदा लगता है, और तुरंत के तुरंत साफ़ करते जाओ तो फिर ठीक रहता है। तो हस्बैंड जी पुताई कर रहे हैं, और नैन्सी भी उनकी हेल्प कर रही है। उसको थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है, मज़ा आ रहा है, बच्चों को थोड़ा सा हो ही जाता है, मम्मी हमको पुताई करना है, साफ़ सफाई करने को बोलते हैं तो इतना उनको ध्यान नहीं रहता है, लेकिन पुताई करने के लिए उनका मन बहुत होता है। तो यहाँ पर देखिए सारा रूम जो है ना, तो पुताई हो चुका है, और अभी मैं बस यहाँ का साफ़ कर रही हूँ, जितना भी दीवार पे लगा हुआ है डिस्टेम्पर वगैरह सब। और नैन्सी भी थक चुकी थी, तो थोड़ा देर बैठ के ऐसे मोबाइल चला रही है, और मैं 2-3 बार ऐसे सूखे कपड़े गीले कपड़े ऐसे ही कर करके मैंने सारा कुछ ऐसे साफ़ किया है। और शुभ ना अभी चाय बना के ले आया है, तो कह रहा था मम्मी चाय पी लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। तो बच्चों की यही आदत अच्छी लगती है कि जब हम कुछ काम में बिजी रहते हैं और उनके कुछ भी काम हम जैसे कह देते हैं तो वो कर देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, और बच्चों से बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड जी चाय पी रहे हैं, बैठ के कुछ बातें भी कर रहे हैं। और अभी शाम हो चुकी थी, शाम को 6:30 बज चुके थे। यहाँ पर अभी मैं इनकी हेल्प कर रही हूँ टीवी रखवाने में। टीवी हमने सबसे पहले हमने टीवी रखा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, अगर बाहर ओस वगैरह हो जाती है जैसे तो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर अभी टीवी हमारी कुछ अंदर से तार वगैरह कुछ निकली है,
तो वो ऐसे चालू होती है फिर बंद हो जाती है। तो काफ़ी दिन से हम लोगों ने इसको चलाया नहीं है, बस बंद ही रहती है। और इसको भी बनवाना है तो अभी तो नहीं दिखवाएंगे क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा काम है दिवाली का। और जितना सामान है ना तो सारा सामान मैं बाहर से उठा के अंदर ला के रख रही हूँ। और हस्बैंड जी भी थक चुके थे तो वो कह रहे थे थोड़ा सा मार्केट जाना है, तो मैंने कहा ठीक है। फिर वो बैठ के कह रहे थे कि कुछ खाना है तो बताओ। तो वो मेरे लिए ना वो ऐसे जो चिप्स वगैरह होती हैं मुरमुरे, तो वो लेके आए हैं और अपने लिए भी लेके आए हैं। तो यहाँ पर हम दोनों लोग बैठ के खा रहे हैं। और मैं कह रही थी उनसे कि मैं चाय बना दूँ, तो कहे नहीं बस ऐसे ही टाइम पास करके खाना है। क्या कभी कभी मन होता है ना जैसे बच्चों की तरह, बस हम बहुत ज़्यादा काम कर लिए, थकावट सी लग रही, तो बस ऐसे ही कुछ खरीद के ले आए, खा लिए। तो ऐसे टाइम पास ही हम लोग कर रहे थे बस बैठ के। वो कहे कि मैं कुछ लेके आता हूँ तो खाते हैं, फिर हम अभी ये सारा सामान सेट कर लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। और अभी बच्चे ट्यूशन गए हैं, दोनों गए हैं, नैन्सी भी शुभ भी। तो अभी यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड जी जितना भी सारा सामान है ना, तो ये सारा सामान हम लोग सेट कर लेते हैं। और ये सबसे ज़्यादा मेरा सिलाई वाला जो है तो वो मुझे संभाल के रखना है, क्योंकि ये तो मुझे ही मालूम होगा कि ये जितना भी सामान है तो मुझे लगता है। तो अभी ये सारा सिलाई का जो सामान है तो वो मैं सेट कर दूँगी। और उसके बाद ना ये रूम का काम आज यहीं तक का हमारा है, बाकी तो फिर हम कल वो वाला रूम करेंगे। आज जितना हो पाएगा तो वो हम कर लेंगे। और अभी मुझे खाना भी बनाना है और आज ना मुझे बहुत ज़्यादा थकावट भी हो गई है। तो दोस्तों मेरी वीडियो आज की यहीं तक की है, मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।